सो ये गाइस वेलकम बैक टू दोनों सैंड सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ। और दोस्तों यहाँ आज की थोड़ा आपको हम बताएंगे कि कैसे इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें कैसे क्या किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, किन किन किसानों को लाभ मिलेगा और कितना फसल बीमा का योजना का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पूरी जानकारी ए टू जेड पीएम फसल बीमा योजना से लेकर हम पूरी सारी जानकारी आज की वीडियो आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट की ऐसी छोटी बड़ी योजनाओं को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएंगी समय के अनुसार। ठीक है, बिना आपका टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको पीएम फसल बीमा योजना 2024 के बारे में। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पीएम फसल बीमा योजना 2024 के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि पीएम फसल बीमा योजना आखिर है क्या। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों भारत सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को फसल नुकसान पर बीमा राशि के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। योजना में सरकार द्वारा साल में 2 बार रबी सीजन एवं खरीफ फसल के सीजन में बीमा कराया जाता है। योजना के अंतर्गत बीमित फसल का नुकसान हो जाने पर बीमा कंपनी द्वारा किसानों को बीमा राशि प्रदान की जाती है। भारत में योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से नेशनल एग्री इंश्योरेंस कंपनी एवं रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा प्रदान किया जाता है। किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। आगे बता दूं मैं आपको, किसानों को फसल हानि पर पहले बीमा राशि प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या का समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसल का ऑनलाइन बीमा कर सकते हैं एवं इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल नुकसान की बीमा राशि बिना देरी किए प्रदान की जाती है। वहीं दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि पीएम फसल बीमा योजना के उद्देश्य क्या है, आखिर ये योजना क्यों शुरू हुई है, इसका मेन लक्ष्य क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के हित में विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 13 मई 2016 को मध्य प्रदेश की सीहोर जिले से की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि किसान की फसल खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को बीमा कर देने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक किसान आर्थिक स्थिति में किसानों को बीमा कर देने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक किसान आर्थिक स्थिति में सक्षम नहीं होता है एवं अपनी फसल हानि पर किसानों को सबसे ज्यादा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश भर के करीब 36 करोड़ किसानों को बीमा कवर प्रदान किया जा चुका है। यानी आप देख सकते हैं कि इस योजना में कितना इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भारत सरकार का लक्ष्य देश भर के हर एक किसान को योजना का लाभ प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत लाभान्वित किस प्राकृतिक आपदा के कारण हुई फसल नुकसान की भरपाई आसानी से कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बहुत ही जल्द फसल बीमा राशि घर घर प्रदान करने की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि बिना किसी परेशानी के ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़ सकें। आगे आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, लगने वाले जरूरी दस्तावेज एवं पात्रता की जानकारी प्रदान की जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले विभिन्न लाभ इस प्रकार हैं, जिसमें कि दोस्तों योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली फसलों के नुकसान का बीमा किसानों को प्रदान किया जाता है। ये आपका पहला लाभ हो गया। योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा भी योगदान प्रदान किया जाता है, यानी आपको इसमें सब्सिडी भी मिलती है। योजना के अंतर्गत किसानों को रबी फसल के लिए 1.5%, खरीफ फसल के लिए 2% और बागवानी एवं वाणिज्य फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर किसान स्वयं योजना की आधिकारिक वेबसाइट से जाकर फसल बीमा प्राप्त करता है तो उसे प्रीमियम में छूट प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा राशि प्राप्त करने के लिए फसल नुकसान होने के 14 दिन के अंदर अपनी फसल हानि की सूचना देनी होती है। योजना का नियंत्रण एग्रीकल्चर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा हर साल बजट वृद्धि की जा रही है। वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 5,000 करोड़ से अधिक रुपए का आवंटन किया था।
वही दोस्तों आखिरी लाभ जिसका है वो है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक देश भर के करीब 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया जा चुका है। ठीक है ये। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पीएम फसल बीमा योजना क्रॉप लिस्ट क्या है। ठीक है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बीमित की जाने वाली विभिन्न फसलों की सूची इस प्रकार है। किसान बताई जा रही इन फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर ये जो फसलें आपको हम बताने जा रहे हैं, इनमें से किसी भी फसल का बीमा करा के उसका लाभ ले सकते हैं। कौन-कौन सी फसलें चलिए आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। खाद्यान्न फसलें जिसमें धान, गेहूँ, बाजरा इत्यादि शामिल है। विभिन्न प्रकार की दलहन फसलें जिसमें अरहर, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूंग, उड़द इत्यादि फसलें शामिल हैं। उसके बाद तिलहन फसलें जैसे इसमें तिल, सरसों, अरंडी, बिनोला, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी इत्यादि फसलें फसलें शामिल हैं। विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलें जिसमें केला, अंगूर, आलू, प्याज, इलायची, अदरक, हल्दी, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, टमाटर इत्यादि शामिल हैं। ये सारी वो फसलें हैं जिनमें दोस्तों अगर आप इनका मतलब इन फसलों का बीमा करा के इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद चलिए बता देते हैं कि पीएम फसल बीमा योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करा पाएँगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बताई जा रही निम्न प्रक्रिया का पालन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चले जाना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक दोस्तों मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पर दिखाई दे रहे फार्मर कॉर्नर अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एक बात और बता दूँ कि ये जो भी मैं आगे स्टेप बता रहा हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ये एक रीडेबल प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो बिल्कुल लाइव प्रोसेस वेबसाइट पे जाके करके दिखाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें लाइव प्रोसेस करके दिखा दूँगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको फार्मर एप्लीकेशन वाला विकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गेस्ट फार्मर वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा और आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ रहा है, वहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी जा रही सभी ज़रूरी जानकारियाँ जैसे किसका नाम, किसान का नाम, पता, किसान आईडी, खाता नंबर, भूमि संबंधी जानकारी को दर्ज करना होगा। सभी जानकारियाँ दर्ज करने के बाद दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा, ठीक है? आखिर में दिखाई दे रहा है सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन इस तरीके से हो गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको फसल बीमा हेतु प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसकी जानकारी आगे प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आगे हम बता देंगे प्रीमियम का भुगतान मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, रबी फसलों पर 1.5%, खरीफ फसलों पर 2% और वाणिज्यिक फसलों पर उतना 5% प्रीमियम भुगतान करना होता है, ठीक है? पीएम फसल बीमा योजना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएँगे चलिए वो भी आपको बता दूँ। दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की जा रही है। देश भर के किसान योजना में ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी जानकारी क्या है चलिए आपको बताते हैं। ये जो तरीका है ये दोस्तों ऑफलाइन तरीका है, तो ये आपको यहीं से जानना पड़ेगा, ठीक है? दोस्तों योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा जाकर योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा जाना होगा। संबंधित बैंक अधिकारी से आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म में मांगी गई जा रही सभी जानकारियों को भर देना है। योजना के अंतर्गत लगने वाले सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा, यानी उसकी फोटोस्टेट लगने वाली है, फोटोकॉपी लगने वाली है। भरे गए आवेदन फॉर्म को बैंक शाखा जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा। फसल के अनुसार निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा जिन फसल का आप बीमा करा रहे हैं उनका, ठीक है? इस प्रकार आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना प्राप्त कर सकते हैं और इसके द्वारा आपको इसका लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है, जौन सा आपको सही लगे उस तरीके से आप करवा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप ऑनलाइन तरीका ज़्यादा आज़माएँ क्योंकि उसमें आप घर बैठे ही खुद से करवा पाएँगे। तो फिलहाल दोस्तों और कैसे क्या करना है फसल बीमा योजना की योजना में आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी जानकारी क्या है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सब कुछ लगने वाले सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको इसमें से कोई से भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे नीचे जो इंस्टा आईडी मैंने दे रखी है उसमें आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की इस जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी नॉलेजेबल हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।